नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ बाज़ार डेली अपडेट चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के अपडेट के लिए। हम अपडेट में नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, एफआई और डीआईआर डेटा, आरएसआई, पीएसआर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो 29 अक्टूबर को निफ्टी 50 जो है 17,833 अंकों पर चालू हुआ था और 185 पॉइंट गिरकर 17,671 पर बंद हुआ। और उसमें उसने लो बनाया 17,613 का और हाई बनाया 17,915 का। उसमें 32 कंपनीज डिक्लाइन स्टेटमेंट थी और एडवांस में 18 कंपनीज थी। और उसमें टॉप गेनर जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, सिप्ला, श्री सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज। और उसमें टॉप लूजर जो है टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, इंडिया, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्होंने ज़रा सा खराब प्रदर्शन दिया उस दिन के लिए। और उसकी जो आरएसआई वैल्यू है निफ्टी 50 की, वो 50 के नीचे जाकर 40 के पास पहुंच गई है। 40 के पास का मतलब जो है वो अब ओवर सोल्ड जोन में भी नहीं है और ओवर बॉट जोन में भी नहीं है। तो और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी बैंक जो है वो 39,424 पॉइंट पे खुला था और वो बंद हो गया 39,115। उसमें गिरावट आ गई पूरे 1% की, 393 पॉइंट्स। उसमें लो बनाया था 38,426 और हाई बनाया था 39,775। ये बहुत बड़ा हाई था और लो भी बहुत बड़ा था। और उसमें जो मतलब सारे बैंकों ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें भी कुछ गेनर है। पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने सिर्फ पीएनबी में कुछ थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सारे बैंकों में ही दबाव दिखाई दिया। उसमें सबसे बड़ी गिरावट हो गई वो आरबीएल बैंक में थी। वो पूरी 10% के आगे वो गिर चुका है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक ये भी 2 से 1.5% तक की गिरावट के साथ बंद हो गए। और उस बैंक निफ्टी की जो आरएसआई वैल्यू है वो 60 के नीचे और 50 के पास, वो दोनों के बीच लाई कर रही है। मतलब अब जो बैंक निफ्टी का जो मार्केट है वो और बॉट जोन में नहीं है। वो कुछ दिन पहले 80 के ऊपर, मतलब बहुत ही और बॉट जोन में था और वो चिंता की बात थी। अब वो और बॉट जोन में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रेशर है उसके चलते हमें देखना होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसी गिरावट या तेज़ी बनती है। निफ्टी की जो पीसीआर वैल्यू है, पुट टू कॉल रेशियो, वो है 0.47 और बैंक निफ्टी के जो पीसीआर वैल्यू है 0.57। मतलब वो दोनों भी अब मिड रेंज में आ गए हैं। तो ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट है जो 29 अक्टूबर को बंद हुए थे, उसमें डो जोन्स 89 पॉइंट बढ़कर और नस्दाक 50 पॉइंट बढ़कर बंद हो गए। मतलब एक फ्लैट ही सेंटिमेंट है, मतलब बुलिश या कोई बेरिश इंडिकेशन नहीं है, लेकिन डो जोन्स अपने हाई पर चल रहा है। ये बात हमें याद रखनी है। उनके फ्यूचर्स भी US30, नस्दाक नस्दाक का जो फ्यूचर्स है US टेक 100, वो भी एक फ्लैट रिस्पॉन्स या सेंटिमेंट ही दे रहा है। लेकिन जो फेड की मीटिंग है अगले हफ्ते, उसके बारे में हमें याद रखना होगा। और जो चाइना में क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। अब हम उन पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो पॉइंट्स बाजार को एक दिशा देते हैं। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है यूएस बॉन्ड यील्ड जो है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 1.6 के नीचे लाई कर रहा है। मतलब ये जो है 1.6 के नीचे है। इसका मतलब है कि ये बाजार को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसी वक्त हमारा जो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 94.13, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट पे उसका उल्टा प्रेशर होता है। मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा।
लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं होता। ये उनमें से एक पॉइंट है जो बाजार के मूवमेंट में कुछ किरदार निभाते हैं। उसमें भी जो ब्रेंट ऑयल है, इंटरनेशनल मार्केट ऑयल का, क्रूड ऑयल, उनका भी जो प्राइस है वो बहुत बढ़ चुका है। $83 $84 के आगे वो ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो ऑयल इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और उसके बाद अब हम देखेंगे जो 29 अक्टूबर को FII और DII का डेटा में क्या बदलाव हुआ है। FII डेटा काफ़ी बड़ा है, 5,142 करोड़ की बिकवाली की है FIIs ने, और DIIs ने मतलब 4,342 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन ये जो आंकड़ा है FIIs का, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, सेल वैल्यू बहुत बड़ी है, और उनके बिकवाली करने से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दिया। इसलिए निफ्टी कुछ पॉइंट गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है और फिर संभलता है। इस बीच आपको संभल कर चलना होगा। और अब हम देखेंगे सोमवार को रिजल्ट्स कौन कौन से हैं। HDFC और टाटा मोटर, ये दो बड़े प्लेयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे। और सोमवार को ही पॉलिसी बाजार का जो IPO है वो लॉन्च किया जाएगा। 940 और 980 के बीच उसका पर शेयर प्राइस होगा। और ये जो न्यूज़ है, मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI, कैन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सस्टेन इट्स अपमूव मतलब क्या है, जो कोविड से बाहर निकलने के बाद भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उन्होंने मतलब 1.4 इतनी बड़ी सुधार दिखाई दिया है। लेकिन अब ये धीरे धीरे उसमें भी जो चिप शॉर्टेज है उसने भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। अब देखेंगे अगले महीने में मतलब नवंबर में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।